गो सम्मान आवाहन अभियान के प्रचार की ये कहानी केवल एक बैठक की नहीं, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी जागरण की है। हर प्रचारक के लिए ये स्पष्ट निर्देश है कि आयोजन समय से कम आधा घंटा पहले आयोजन स्थल पर पहुंचे, आयोजन मंडल को समय दे और ये सुनिश्चित करे कि सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हों। बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता बैठाया जाता है, जिसके पास रजिस्टर, पेन, प्रचार पैम्पलेट, शपथ पत्र और प्रार्थी हस्ताक्षर पत्र होते हैं। प्रवेश करते ही हर आगंतुक को प्रचार पत्रक दिया जाता है। रजिस्टर में उनका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होता है। शपथ पत्र और प्रार्थी हस्ताक्षर पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। प्रवेश के समय ही सभी से मोबाइल फोन साइलेंट करने का आग्रह किया जाता है। जूते चप्पल बैठक स्थल के बाहर खुलवाए जाते हैं और एक कार्यकर्ता द्वारा उन्हें व्यवस्थित रूप से जमाया जाता है और भीतर पंक्तिबद्ध अनुशासित रूप से बैठने का निवेदन किया जाता है। बैठक का शुभारंभ अभियान के गीत से होता है, जो वातावरण में भक्ति, चेतना और संकल्प भर देता है। इसके बाद विषय वस्तु की प्रस्तुति प्रारंभ होती है। सबसे पहले गो सम्मान आवाहन अभियान का जन्म वृंदावन में हुई पूज्य संतों की बैठकों का उल्लेख। ये स्पष्ट किया जाता है कि देश और सनातन की रक्षा गो माता के बिना संभव नहीं है। गो माता की वर्तमान संख्या, उनकी दुर्दशा और समाज की उदासीनता का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है। साथ ही ये चेताया जाता है कि यदि 2036 में आने वाले भयंकर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक संकट से भारत को बचाना है, तो 2029 से पहले भारत में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद समाधान के मार्ग प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला मार्ग, धर्म गुरुओं द्वारा घर घर गोपालन हेतु जन जागरण। पर ये एक लंबी प्रक्रिया है और 2029 तक इससे सफलता संभव नहीं। दूसरा मार्ग, उग्र आंदोलन, जो वर्तमान परिस्थितियों में कई कारणों से संभव नहीं है। तीसरा मार्ग, अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीका। भारत की 5000 से अधिक तहसीलों से सरकार तक प्रार्थना पत्र पहुंचाने वाला गो सम्मान आवाहन अभियान। इस अभियान की पूरी रूपरेखा विस्तार से समझाई जाती है कि ये किस प्रकार जन जन का अभियान बनेगा। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अभियान से कोई संस्था, कोई राजनैतिक नेतृत्व और कोई दान चंदा जुड़ा नहीं है। इसके बाद श्रोताओं से प्रश्न किया जाता है कि संतों और गो भक्तों द्वारा तैयार की गई इस अभियान की रूपरेखा उन्हें कैसी लगी। श्रोताओं के सुझाव लिए जाते हैं और उन्हें आगे संगठन तक पहुंचाने की बात कही जाती है। इसके बाद सभी के हाथ में पैम्पलेट देकर हाथ ऊंचा करवाया जाता है और गो सम्मान अभियान की शपथ दिलाई जाती है। इस क्षण के वीडियो और फोटो लिए जाते हैं। श्रोताओं से आग्रह किया जाता है कि वे पैम्पलेट, स्टिकर और बैनर प्रिंट करवाएं। तैयार होने वाले लोगों की सूची बनाई जाती है और उन्हें CDR, PDF या वेबसाइट से डाउनलोड करने की जानकारी दी जाती है। अभियान की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है। स्कैनर के माध्यम से लोगों को जोड़कर फॉलो, शेयर, लाइक और कमेंट करने का आग्रह किया जाता है। सभी से अपने अपने क्षेत्र से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का निवेदन किया जाता है। तुरंत मिस्ड कॉल करने का भी आग्रह होता है ताकि सहभागिता दर्ज हो सके। सभी से कहा जाता है कि वे अपने घर के बाहर गो सम्मान आवाहन अभियान और गो सम्मान दिवस 27 अप्रैल लिखें। साथ ही ये आग्रह किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसी गो कथा आयोजित करें जिसका समापन 27 अप्रैल को अपनी तहसील में हो। जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर प्रभारी और प्रचारक बनाए जाते हैं और प्रत्येक को 21 लोगों की समिति बनाकर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने को कहा जाता है। रुचि दिखाने वाले गो भक्तों को तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है। बैठक का समापन हनुमान चालीसा के पाठ से होता है। अंत में स्थान और समय के अनुसार प्रसाद वितरण,
अल्पाहार या भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये केवल एक बैठक नहीं, ये गौ माता के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प की शुरुआत है। गौ सम्मान आवाहन अभियान, शांतिपूर्ण, अहिंसक और जन जन का अभियान।